हेलो एवरीवन, वेलकम टू एड्यूटैप। माय नेम इज़ मेघा और आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं कि जेआईबी मई 2026 एग्जामिनेशन के लिए पीपीबी यानी कि प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग सब्जेक्ट में सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं। क्योंकि देखिए एग्ज़ाम शुरू हो रहे हैं 3 मई से। सबसे पहले IEN IFS का पेपर है और फिर 9 मई को पीपीबी का पेपर है। तो 50 डेज में एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहा है। सो इस टाइम पे यू नीड टू फोकस ऑन व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट। तो पीपीबी एग्जाम के लिए कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है उसके बारे में बात करेंगे। क्या सारा सिलेबस कवर करना ज़रूरी है एग्जाम क्लियर करने के लिए, उसके बारे में बात करेंगे। कौन से मॉड्यूल्स इंपॉर्टेंट हैं और हर मॉड्यूल में कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहती हूँ कि अगर आप जेआईबी एग्जामिनेशन के लिए अच्छे से प्रिपेयर करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के ना डिस्क्रिप्शन में नीचे एक लिंक दिया होगा ई बुक्स का। उस पर क्लिक करके आप 3 ई बुक्स डाउनलोड कर सकते हैं जिसमें आपको मिलेंगी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मई 2023 से लेके नवंबर 25 तक के। उसके अलावा आपको मिलेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज, 1200 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की भी आपको यहाँ पे लिस्ट मिलेगी। तो जल्दी से जाइए, इसे डाउनलोड करिए एंड दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, ये 3 आपको पीडीएफ्स मिलने वाले हैं। अब आगे बढ़ते हैं कि क्या पीपीपी का एग्जाम अगर आपको क्लियर करना है जो कि 9 मई को होने वाला है, क्या आपको सारे टॉपिक्स कवर करने की ज़रूरत है। तो देखिए, मैं कभी भी ये नहीं बोलूँगी कि आप सारे टॉपिक्स को ब्लाइंडली स्किप कर दो कि मैम ने ये हमें बताए 30-40 टॉपिक्स, ये इम्पॉर्टेंट है, ये कर लेते हैं, बाकी छोड़ देते हैं। तो नहीं, हमें ना स्मार्ट वर्क करना है। तो यहाँ पे ब्लाइंडली छोड़ दो कि बस ये मैम ने ये 20 बताई, ये कर ली, बाकी सब छोड़ दी, वो आपके लिए डेट्रीमेंटल साबित होगा। तो आपको करना क्या है, कभी भी पूरा का पूरा मॉड्यूल स्किप नहीं करना। मैं अभी आपको बताऊंगी ना कि कौन सा मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है, लीस्ट इंपॉर्टेंट क्या है। अब लीस्ट इंपॉर्टेंट मॉड्यूल का मतलब ये नहीं है कि आपको पूरा मॉड्यूल छोड़ देना है। देखो, अगर एक मॉड्यूल में से 40 नंबर का पेपर आ रहा है, दूसरे में से 30 नंबर का आ रहा है, बन गए 70 नंबर। आपको तो पास होने के लिए 50 नंबर ही चाहिए। लेकिन क्या बाकी के 30 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट नहीं है? बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार पेपर बहुत डिफिकल्ट आ जाता है और अगर आप सी और डी मॉड्यूल, मान लीजिए पीपीबी में 2 मॉड्यूल छोड़ के चले जाते हैं, तो आपका एग्जाम क्लियर करने के चांसेस रिड्यूस हो जाते हैं। तो कभी भी कोई भी मॉड्यूल पूरा स्किप नहीं करना है। हाँ, उसमें से इंपॉर्टेंट चीजें आप छांट सकते हो कि ये तो करके ही जानी है। ठीक है, हाई वेटेज टॉपिक्स पे फोकस करो। अगर मान लो एक सब्जेक्ट में 100 टॉपिक्स हैं जिसमें से 20 सबसे इंपॉर्टेंट है ना, 40 मीडियम इंपॉर्टेंस के और 40 कम, बहुत कम इंपॉर्टेंट है, तो 40 को ऊपर ऊपर से पढ़ लो, 40 को थोड़ा ठीक ठाक पढ़ लो और ये 20 को एकदम घोल के पी जाओ। ठीक है, तो वो जो 20 सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, हाई वेटेज टॉपिक्स हैं, उन पे फोकस करो, लेकिन बाकी के टॉपिक्स को एकदम से छोड़ना नहीं है। और चाहे आप 100% की जगह 60 to 70% सिलेबस जैब में करके जाइए, जो कि करना पड़ता है क्योंकि समय की कमी है। लेकिन जितना आप सिलेबस करके जा रहे हैं उसमें आप कॉन्सेप्ट्स पे फोकस करिए। ये नहीं कि आप रट्टा मारने की कोशिश करो, वो कभी स्ट्रैटेजी नहीं चलेगी अच्छे से। आप जो चीज़ पढ़ रहे हैं उसको समझ के पढ़िए। क्यों? क्योंकि पेपर में केस स्टडीज आते हैं, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, रट्टा नहीं चलेगा। समझ है तो किसी भी टाइप का क्वेश्चन आप कर लेंगे, चाहे लंबा है, छोटा है, केस स्टडी बेस्ड आप कर लेंगे अगर आपको कॉन्सेप्ट आता है। आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि पीपीबी जो सब्जेक्ट है उसके लिए जेआईबी एग्जाम में सबसे इंपॉर्टेंट मॉड्यूल कौन से हैं। तो देखिए, पीपीबी का पूरा सिलेबस 4 मॉड्यूल्स में डिवाइडेड है, ए बी सी और डी। जो ए और बी मॉड्यूल है ना, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लगा लीजिए कि 65 to 70% मार्क्स का जो पेपर है वो पीपीबी में से ही आता है। देन उसके बाद सी मॉड्यूल है, देन उसके बाद डी मॉड्यूल है। ठीक है, तो सबसे कम जो आपका पेपर है वो डी मॉड्यूल में से आता है। लगा लीजिए कि 10 नंबर का पेपर यहाँ से आएगा और यहाँ से 20 नंबर का पेपर आएगा। तो जब आप पढ़ाई कर रहे हैं, अगर आप 100 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं ना, 30 घंटे ए मॉड्यूल को दीजिए, 30 घंटे आप बी मॉड्यूल को दीजिए। ठीक है, तो 60 से 70 घंटे आपके वहाँ जाने चाहिए एंड 20% आपका टाइम यहाँ और 10% टाइम आपका यहाँ। तो जितना मॉड्यूल का वेटेज है उतना परसेंटेज आपको उसको अलॉट करना है। अब चाहे डी मॉड्यूल में से सिर्फ 10 नंबर का पेपर आता है, लेकिन अगर आप सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ें भी करके जाएंगे तो 10 में से 6 नंबर तो ले लेंगे, 5 नंबर तो ले लेंगे। ब्लैंक नहीं होना है किसी भी मॉड्यूल को लेके। तो आप अपना टाइम ए और बी मॉड्यूल में ज़्यादा इन्वेस्ट करिए और सी और डी में कम करिए, लेकिन कुछ समय आप इन मॉड्यूल्स को दीजिए। अब अगर हम
क्रिटिकल टॉपिक्स की बात करें कि सारे मॉड्यूल्स में से कौन कौन से टॉपिक्स बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हैं। अब ये क्रिटिकल का मतलब है कि इनको आपको एकदम घोल के पी जाना है, लेकिन बाकी के छोड़ने को नहीं मैं बोल रही हूँ, उनको कम समय देना है। तो मॉड्यूल ए में से सबसे पहले ही अगर आप अपना सिलेबस खोल के देखते हैं ना ऑफिशियल जेआईबी का, सबसे पहला टॉपिक है कस्टमर बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। बैंक और कस्टमर के बीच में बहुत सारे रिलेशनशिप बनते हैं, डेटर क्रेडिटर लेसर लेसी एजेंट प्रिंसिपल, वो सब एकदम अच्छे से करना है। केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं। फिर बैंक कैसे बनता है, किसे हम बैंक बोलेंगे, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग सेटअप के बारे में आपको पता होना चाहिए, मनी लॉन्ड्रिंग क्या है, केवाईसी के बारे में। जो ये पूरा चैप्टर है, थर्ड चैप्टर है, फोर्थ चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। अलग अलग टाइप के जो कस्टमर्स होते हैं, एक तो होता है आपका इंडिविजुअल कस्टमर, इसके अलावा कंपनी, पार्टनरशिप फर्म, एलएलपी, इन सब के अकाउंट्स को लेके क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। फिर अलग अलग डिपॉजिट अकाउंट्स होते हैं, चाहे एफडी है, चाहे सेविंग्स अकाउंट है, चाहे अनक्लेम डिपॉजिट्स हैं, उनको लेके क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। गार्निशी ऑर्डर क्या होता है, गार्निश ऑर्डर अगर आ जाता है तो उस केस में क्या होगा। चेक ट्रंकेशन सिस्टम क्या होता है, उसके फीचर्स आपको पता होने चाहिए। अ, विदेश से पैसा इंडिया लेके आना है, इंडिया से विदेश भेजना है, आउटवर्ड इनवर्ड रेमिटेंसेस, ये अच्छा टॉपिक है, डिटेल में करना है, थोड़ा सा लेंदी लगेगा आपको ये टॉपिक। फिर एनआरआईज इंडिया में कौन से अकाउंट ओपन कर सकते हैं, एनआरई एनआरओ एफसीएनआर, वो अच्छे से करना है और टेबल फॉर्म में करेंगे तो बेटर रहेगा। फिर इंडियन रेजिडेंट्स अगर फॉरेन करेंसी अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो उसको लेके क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। फिर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट जो पूरा है ना आपका चैप्टर नंबर 12 बनता है, अगर आप आईबीएफ मैकमिलन की बुक देखें तो वो पूरा चैप्टर आपको करना है। सेफ्टी डिपॉजिट लॉकर के फीचर्स, डिमांड ड्राफ्ट की फीचर्स, आरबीआई इंटीग्रेटेड ऑम्बड्समैन स्कीम, वेरी इंपॉर्टेंट। मॉड्यूल बी की बात करें तो मॉड्यूल बी में काफ़ी लोन्स वगैरह और लोन रिकवरी को लेके टॉपिक्स हैं कि लेंडिंग के क्या प्रिंसिपल हैं, कौन कौन से बोरोवर्स हो सकते हैं, कौन कौन सी क्रेडिट फैसिलिटीज़ हो सकती है, वर्किंग कैपिटल का असेसमेंट कैसे करना है, लोन्स अगर देने हैं उसका असेसमेंट कैसे करना है, क्रेडिट मॉनिटरिंग कैसे करनी है, टाइप्स ऑफ चार्जेस, प्लेज है, हाइपोथिकेशन है, ये इन सब के फीचर्स करने हैं। कॉन्ट्रैक्ट के क्या फीचर्स होते हैं, डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड, ये सब मनी रिकवरी को लेके हैं, लोन रिकवरी को लेके हैं। लेटर ऑफ क्रेडिट क्या होता है, लेटर ऑफ क्रेडिट के टाइप्स क्या रहते हैं, ये बहुत अच्छे से करना है। ओके उसके बाद मॉड्यूल बी में आगे आपको एग्रीकल्चर फाइनेंस में किसान क्रेडिट कार्ड जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, उसके टारगेट्स क्या हैं, लेटेस्ट वाले करके जाना है 2025 वाले, ठीक है। उसके बाद एनबीएफसी को बैंक जो फाइनेंसिंग करते हैं। नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन हर साल पूछा जाता है। फिर एनपीए क्या है, एनपीए के प्रोविजंस क्या हैं, इंटरेस्ट रेट ऑन लोन्स का टॉपिक है, बिल्स फाइनेंस उसके टाइप्स, इनको आपको अच्छे से करना है मॉड्यूल बी में से। सी मॉड्यूल जो है आपको थोड़ा सा कम समय देना है, लेकिन अगर आप चाहते हो ना कि सिर्फ पिन पॉइंटेड बता दो तो सी मॉड्यूल में से सिर्फ और सिर्फ ये वाले टॉपिक्स कर जाना, सिर्फ ये वाले, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आप सी मॉड्यूल छोड़ के जाओ। नेटवर्किंग टेक्नोलॉजीज इन बैंक, कोर बैंकिंग सोल्यूशंस, एटीएम्स, टाइप्स ऑफ जो कार्ड्स होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कार्ड्स, डाटा कम्युनिकेशन नेटवर्क, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम, एनपीसीआई बड़ा टॉपिक है, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। एमर्जिंग टेक्नोलॉजी ट्रेंड्स इन बैंकिंग, इंफॉर्मेशन सिस्टम सिक्योरिटी, डाटा वेयर हाउसिंग, डाटा माइनिंग, हर बार इसमें से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो अगर आपको कुछ ही टॉपिक्स करने हैं तो ये देख लो कि ये 10 टॉपिक आपको सी मॉड्यूल में ज़रूर करके जाने हैं। डी मॉड्यूल की बात करें तो डी मॉड्यूल में ना आप थोड़ा एक अपना वो या ग्लॉसरी बोल सकते हैं, आप समझिए सब्जेक्ट की कि एथिक्स क्या होता है, वैल्यूज़ क्या होता है। अगर आप बेसिक टर्म समझ आते हैं कि वैल्यूज़ क्या है, एथिकल क्राइसिस क्या होता है, अनएथिकल बिहेवियर क्या होता है, तो आप ये सब्जेक्ट का जो ये वाला पार्ट है बहुत इजीली कर पाएंगे। जो मॉड्यूल डी होता है ना, इसमें काफ़ी कुछ आपको कॉमन सेंस से सॉल्व करना है। तो मॉड्यूल डी का क्वेश्चन देख के मत छोड़ना, हमेशा रीड करना, बहुत कुछ कॉमन सेंस से सॉल्व होगा। तो ये एथिक्स एंड बिजनेस वैल्यूज़, एथिकल क्राइसिस, एथिकल फाउंडेशन ऑफ बैंकिंग, ये अनएथिकल बिहेवियर में से हर बार क्वेश्चन आ रहा है पिछले 3 साल में। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में से बहुत रेगुलरली क्वेश्चंस आ रहे हैं। वैल्यूज नॉर्म्स एंड बिलीव्स, तो ये बहुत सिंपल टॉपिक्स हैं, तो बिल्कुल इसको छोड़ के मत जाना। 1 या 2 दिन भी आप अगर डी मॉड्यूल को दे देंगे ना तो बहुत बढ़िया आपको रिजल्ट मिलेगा इसमें, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें तो हमें पता है, लेकिन अब इसको एग्जीक्यूट कैसे करना है। अब देखो कुछ लोग तो जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, जिन्होंने मैकमिलन की बुक्स पढ़ी हैं, वो तो ये टॉपिक्स बुक में से इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे, मेन मेन चीज़ें पढ़ लेंगे। लेकिन उन्हें भी कोई ना कोई टेस्ट सीरीज में इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि वो
चीज़ों को सॉल्व करके एक प्रैक्टिस कर सके, देख सके कि उनका नॉलेज लेवल क्या है। अब जो लोग बोल रहे हैं कि मैम हमने तो बुक भी नहीं ली है, हम ये सब कहाँ से पढ़ें, तो उसके लिए आई वुड रेकमेंड कि आप अगर इस टाइम पे कोई प्रिपरेशन नहीं किया है आपने, तो आप कोई कोर्स में इन्वेस्टमेंट करें। ठीक है, कम समय में अच्छा रिटर्न अगर आप लेना चाहते हैं तो आप edutap.in की वेबसाइट पे जाइए, edutap.in सर्च करिए, कोर्सेज में जाइए, यहाँ पे JIB कोर्सेज पे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपको edutap की तरफ से जो भी ऑफरिंग्स दी गई हैं वो आपके सामने आ जाएंगी। देखो, अगर आप चाहते हो कि डिटेल्ड प्रिपरेशन करनी है लेकिन एक साथ बहुत सारा टाइम नहीं इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो देखो मास्टर कोर्स में क्या है, पूरे सिलेबस को 15 से 20 मिनट की वीडियोस में डिवाइड किया गया है। तो जब भी दिन में समय मिला, एक दो वीडियोस देख लिए, ऐसे धीरे धीरे करके सिलेबस कवर हो जाएगा। और साथ में आपको इसी कोर्स में, मास्टर कोर्स में, लाइव क्रैश कोर्स का एक्सेस भी मिल रहा है, जिसमें 15 क्लासेस होती हैं पर सब्जेक्ट। ठीक है, साथ के साथ एग्जाम से पहले रिवीजन क्लासेस भी होंगी, नोट्स हैं, प्रीवियस क्वेश्चंस हैं, यानी कि आपको कुछ भी और लेने की जरूरत नहीं है। मास्टर कोर्स है, इसमें सब कुछ है, इसमें लाइव क्रैश कोर्स भी इंक्लूडेड है, इसमें टेस्ट सीरीज भी इंक्लूडेड है। ठीक है, सब कुछ इंक्लूडेड है, तो आप ये मास्टर कोर्स परचेज कर सकते हैं। अगर किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है तो आप फिर उस स्पेसिफिक सब्जेक्ट का मास्टर कोर्स ले सकते हैं। इसमें आपको IFS, PPB, AFM, RBWM चारों के कोर्सेज अवेलेबल हैं अलग अलग। अगर आप खरीदना चाहते हो तो यहाँ पे भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो। ठीक है, इसमें भी आपको उस सब्जेक्ट के रिकॉर्डेड क्लासेस मिल रही हैं, और एग्जाम से जस्ट पहले रिवीजन के लिए वो 6 क्लासेस मिलेंगी, नोट्स हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, चैप्टर वाइज टेस्ट हैं, फुल लेंथ मॉक टेस्ट हैं। ठीक है, और अगर आप चाहते हो कि नहीं हमें इतना डिटेल प्रिपरेशन नहीं करना, जो जो इंपॉर्टेंट है वो करवा दिया जाए कि अच्छे नंबरों से पास हो जाए, तो लाइव क्रैश कोर्स बैच 4 हमारा लाइव है, उसमें आप एनरोल कर सकते हो। इसमें क्या रहता है कि एग्जाम से काफ़ी पहले ही आपका बैच खत्म हो जाएगा। जो हमारा बैच 4 है उसमें आपको सिर्फ 15 क्लासेस पर सब्जेक्ट अटेंड करनी है, टोटल 60 क्लासेस यानी कि 120 आवर्स। साथ के साथ डाउनलोडेबल नोट्स हैं, डाउनलोडेबल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, और 3 बार आप सारे चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट भी सॉल्व कर सकते हो, सारे फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी आप सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पे भी अलग से टेस्ट सीरीज लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर पढ़ाई कर लिए, सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, देन टेस्ट सीरीज इज़ अ ग्रेट ऑप्शन। सॉल्व PYQs, फुल लेंथ मॉक टेस्ट, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट यहाँ पे आपको मिलेंगे। ठीक है, अगर कोई कोर्स लेने से पहले आप एक बार ट्रायल लेना चाहते हो तो 3 आवर ट्रायल कोर्स भी अवेलेबल है। इसमें आप देख सकते हो कि हमारे नोट्स कैसे हैं, क्लासेस कैसी हैं, क्विज कैसे हैं। तो जब 99 कोड यूज़ करोगे तो ₹1 में आपको ये कोर्स मिल जाएगा। इसके अलावा अभी वाओ 78 यहाँ पे कोड एप्लीकेबल है, तो 78% आपको ऑफ मिलेगा। ठीक है, तो आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल रही हो। बाकी ये स्पेसिफिकली PPB के लिए वीडियो, तो PPB का मास्टर कोर्स भी देखिए यहाँ पे अवेलेबल है। ओके, क्योंकि लेंदी सिलेबस है तो PPB में तो बहुत आपको निचोड़ पता होना चाहिए कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। ठीक है, बाकी कोई भी आपको किसी भी प्रकार का डाउट आता है तो आप हमें मेल कर सकते हैं hello@edutap.co.in, या फिर 8146207241 इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। और कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में तो आप कमेंट करके आप हमें पूछ ही लीजिए। लेकिन वट एवर डायरेक्शन यू आर गोइंग फॉर, जल्दी से जल्दी डायरेक्शन तय कर लीजिए और जल्दी से जल्दी प्रिपरेशन स्टार्ट कर लीजिए, क्योंकि लगभग अब सिर्फ 50 ही डेज का समय बचा है। सो गुड लक फॉर प्रिपरेशन। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। हैव अ ग्रेट डे।